राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. Today we will discuss about local theory of curves, chapter number 2 of BSc 5th semester maths, second book, differential geometry and tensor analysis. सो फ्रेंड्स ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इसके फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चाहिए, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही आपको बता देती हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक थी, जिसमें से फर्स्ट बुक जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट बुक थी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, और ये सेकंड बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। वो पूरी थियोरेटिकल बुक थी, उसमें आपको थ्योरम्स मिली थी, डेफिनेशंस मिलेंगी, और ये भी कुछ कुछ ऐसे ही है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोकल थ्योरीज ऑफ कर्व्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पेस कर्व्स। स्पेस कर्व्स क्या होता है? व्हाट इज स्पेस कर्व्स? सो वी कैन रिप्रेजेंट अ स्पेस कर्व्स इन 3 वेज। हम एक स्पेस कर्व को 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जो स्पेस कर्व का रिप्रेजेंटेशन है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और एक हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस करके कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले पैरामेट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। So first of all, we will discuss about parametric representation. सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक यहाँ पर हम बात करेंगे एक पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट है ऑन ए स्पेस पर, स्पेस कर्व पर, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्वेशन से ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में होगा। देखिए, कोई स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट आप इस तरह से एक्स और वाई जेड, ये उसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, जिसको हम इस तरह से इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। F1t इक्वल्स टू के y इक्वल्स टू F2t एंड z इक्वल्स टू F3t। ठीक है, एक्स वाई जेड, इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। वेयर F1, F2 एंड F3 आर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल t। यानी कि जो F1, F2, F3 है, ये क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ अ सिंगल वेरिएबल t। सिंगल वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पर, कोई भी आपको अदर वेरिएबल नहीं दिख रहा है t। सो आप यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो काफ़ी सारे बच्चे ये सोचेंगे कि एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, बट F1, F2, F3 क्या है? सो आप यहाँ पर लिख लीजिए, वेयर F1, F2 एंड F3 आर रियल वैल्यूड functions of a single real variable t। सो ये था आपका स्पेस कर्व को रिप्रेजेंट करने का पैरामेट्रिक वे। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्पेस कर्व को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको स्पेस कर्व के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ही मैं आपको ये सब बता रही हूँ। सो अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, सो देखिए गाइस, मैंने इसको नोट किया है, इसको पढ़ते हैं। कर्व इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर। देखिए, हमने यहाँ क्या किया है, हमने कर्व लिया है, इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का लोकस, हुज पोजिशन वेक्टर, जिसका पोजिशन वेक्टर कितना है? आर। मोस्ट ऑफ आप हर सारे मतलब एवरी कर्व में आप जो पोजिशन वेक्टर लेते हैं वो आर से ही लेते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव टू अ फिक्स्ड ओरिजिन। ठीक है, वो किससे रिलेट कर रहा है? एक
फिक्स ओरिजिन से, मे बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन, जो कि ओरिजिन हमने एक्सप्रेस किया हो सकता है वो एक फंक्शन से एक्सप्रेस किया हो, ऑफ सिंगल पैरामीटर्स, यानी कि इस तरह से आर इक्वल्स टू आर टी। हाँ, सिंगल पैरामीटर्स क्या है, टी, आर टी एक ओरिजिन है जो कि एक फंक्शन की तरह है, और आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और साथ ही देख लेते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर से किस तरह से वैल्यूज़ निकलती हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ, थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर लेती हूँ। अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर होता है इस तरह से, आर वेक्टर, इस तरह से हम साइन बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। मतलब 3 डायमेंशनल अगर आप बनाते हैं, 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, तो इस तरह से आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, और साथ में अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन की तरह इसको करती हूँ आर टी, सो ये जो फंक्शन है एक्स वाई जेड, ये भी टी के फंक्शन होंगे, मतलब एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। तो इस तरह से मतलब एक्स वाई जेड भी टी के फंक्शन होंगे क्योंकि आर है। अब देखिए आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू है, और इधर कितना है, सेम एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। ठीक है, अब जब हम दोनों को हमने इक्वल रख दिया है, तो यहाँ से देखिए जब हम कंपैरिजन करेंगे आई जे के कोफिशिएंट का, तो यहाँ से मिलेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ से मिलेगा एक्स टी वाई टी और जेड टी, ये मिलेगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि x इक्वल हुआ एक्स टी के, y इक्वल हुआ वाई टी के, एंड z इक्वल हुआ जेड टी के। तो इस तरह से हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी सीख ली है। ठीक है, स्पेस कर्व की। अब इसमें एक 3 वेज मैंने बताए थे, यहाँ पर 3 वेज होते हैं, तो यहाँ पर लास्ट वे और रह गया है, वो है मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्पेसेस। ठीक है, तो उसके बारे में और पढ़ते हैं हम। मैं यहाँ पर हेडिंग को नोट कर देती हूँ, एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस। ठीक है, तो 2 सरफेसेस के इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो उसमें कॉमन एरिया होगा। ठीक है, जो कॉमन एरिया होगा वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 सरफेस हैं, तो 2 फंक्शन ले लेती हूँ। F1 ले लिया है मैंने, एक्स वाई जेड का है जो कि 0 है, और F2 भी ले लिया है मैंने एक अदर सरफेस का, जो सेकंड सरफेस होगा उसका फंक्शन F2 जो कि वेरिएबल है उसमें एक्स वाई जेड दोनों के दोनों 0 हैं। रिप्रेजेंट 2 सरफेसेस, देखिए रिप्रेजेंट 2 सरफेसेस, देन दीज 2 इक्वेशंस टुगेदर रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं साथ में किसको, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 सरफेसेस, इन दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन को। तो ये 3 वेज थे किसी स्पेस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। अब एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम जानेंगे, आर्क लेंथ। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई भी कर्व है, मैं आपको यहाँ रफली बता देती हूँ। चलिए, कोई भी कर्व है उसमें जो आर्क होती है उसकी जो लेंथ है, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आपको आर्क लेंथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्क लेंथ फाइंड करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आर्क लेंथ पता होना चाहिए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला, सो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी, ये लिमिट है, और आर डॉट इस तरह से मॉड में डी टी, ये फॉर्मूला है। वेयर आर डॉट, अब आप सोचोगे आर डॉट क्या चीज़ है, आर डॉट है यहाँ पर डी आर बाई डी टी, इट मीन्स आर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, वो भी एक बार। तो आर डॉट का मतलब है यहाँ पर R1 न लिख के आर डॉट लिखा है, इसका मतलब डी आर बाई डी टी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आर्क लेंथ का जो आपको यूज़ करना है। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको ज़रूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये होगा आर्क लेंथ के क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर।
राधे राधे फ्रेंड्स।